संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मिलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा की अनीता दासी जी से, जो समाज में प्रचलित तमाम देवी देवताओं की भक्ति और अपनी बहन की भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए पीर के पास तक गईं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनीता दासी जी की बहन पूर्ण रूप से भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो गईं? और इसका पूरा श्रेय अनीता दासी जी संत रामपाल जी महाराज को देती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या तरीका बताते हैं जिससे भूत प्रेत तक भाग जाते हैं? आइए अब सुनते हैं अनीता दासी की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अनीता जी, कहाँ से आए हैं आप? पेवा से, सरस्वती खेड़ा पेवा के पास, कुरुक्षेत्र जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सरसेवाड़े के चले थे। सरसेवाड़े की 11 साल भक्ति करी जी। जब आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, जबकि आप डेरा सिरसा में पहले से ही भक्ति कर रहे थे? भगत जी वहाँ पर भक्ति तो कर रहे थे, तो उस भक्ति से मानो कोई लाभ नहीं मिला। अन्य देवी देवताओं की भक्ति करे करते, 9 दिन नवरात्रे भी रखे जी, अखंड जोत भी जगाई, पर भी जो हमारे पति हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। भगत जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी हालत ऐसी होगी, यानी कि वो लैटरिन बाथरूम भी पैंट में ही कर देते थे चलते चलते, उनको इतना भी पता नहीं था। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर रहे थे, उसके बाद आपने देवी देवताओं की भी भक्ति की, आपने व्रत भी रखे, आपने अन्य पूजाएं भी की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई जी। पहले हमारे पति जी ने, हम आश्रम लेकर गए, वहाँ से नाम लिया हमने दोनों ने। तो उसके बाद जी फिर हमने भक्ति करी, गुरु जी से प्रार्थना लगाई। 4 दिन के बाद जी वो खड़ा हो गया। 4 दिन के बाद उठा तो आप नशे में चल गया। इतनी इतनी गोली जी नशे की एक साथ खाजे करता, पानी तक नहीं पीवे था। तो आज उन्हें सब नशे छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद हमारे घर पे मकान बना रहे थे हम 2020 में। 2020 में मकान देने खातर मजदूर लगा रखा था। मजदूर लगा रखा था। उसका बेटा था 10-12 साल का। वो ना ऊपर चढ़ गया दीवार पे। दीवार पर चढ़ने के बाद तो हमने बोला बेटा नीचे आ जा। न्यू कह रहा नहीं आंटी, डैडी के साथ में दीवार तोड़ूंगा। उसका डैडी दूसरी दीवार पे था, वो बरांडे की दीवार पे था। जैसे बरांडे के ऊपर स्लेब डाल रखी थी, बरांडे के लेंटर पे स्लेब डाल रखी थी, उसके 4-5 अर्दे रह रहे थे। एकदम स्लेब खिसक गई भगत जी, इतनी किस रह गई, बस पूरी खिसक गई, इतनी स्लेब बची। तो उस पर जो लड़का ऊपर था ना, तो उसने बताया, कह रहा चिट्टे कपड़े वाला आया, कुर्ते पजामे वाला, उन्हें अपने हाथ दोनों स्लेब ऐसे लगा लिए, तो रोक दियो स्लेब। तो ये दया परमात्मा की, संत रामपाल जी की हुई जी मर पे। तो नहीं वो लड़का मर जाता तो हम ना तो हमारा मकान बना था और ना हम कुछ कर सका थे। ये लाभ होया जी। फिर उसके बाद भगत जी मेरी मैस 2 थी मेरे पे। एक मैस मैं थोड़े दिन पहले ले आई थी, एक मैस ने 15 दिन हुए थे आई नगर पे। तो उन 2 मैसा ने कोई जहरीली चीज़ खा ली। जहरीली चीज़ खाने के बाद वो मैसा दोनों बीमार होगी, ना घास खावे ना पानी पीवे, यानी कि दूध भी ना देवें। जो खावेंगी दूध भी कहाँ से देंगे जी। फिर उसके बाद दोनों मैस बीमार होगी। डॉक्टरों की टीम आई कर दी हमारे घर पे। गड्डी में आते थे डॉक्टर, यानी कि 3-3, 4-4 डॉक्टर रोज आते थे। ग्लूकोस भी लगाते थे मैसों के, और टीके का तो घाटा ही नहीं। तो 105 बुखार और 104 बुखार दोनों मैसों का, नीचे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं राम होया मैसा का। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, भगत जी से फ़ोन कराया मैंने, वहाँ आओ आप नहीं मैसा को संभाल लो, देख लो एक बार। फिर उस पर फ़ोन करने के बाद मैंने फिर परमात्मा तो प्रार्थना लगाई। मैं सबसे बड़ा डॉक्टर जब हमारे पास है तो मैं उन्हें फ़ोन करने और डॉक्टरों तभी के लाभ मिलेगा, दिखा ली डॉक्टरों पर बहुत।
तो पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद तो मैं सना श्याम ने ही घास भी खाया जी, पानी भी पिया। पानी पिए पीछा घास खाए पीछा उन्होंने अगला दिन सवेरी दूध भी दिया। और मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हुई। एक ने 14 लीटर दूध दिया, एक ने 12 लीटर दूध दिया। ये मालिक की दया हुई हमारे पे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो सो है सरसे वाले के पंथ में जुड़ रहे हैं नहीं मेरे बहन भाई। मैं तो सबका यही प्रार्थना करूँगा जोड़ कर जी, वहाँ का रास्ता छोड़ो और ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर पूर्ण संत आ रहे हैं, इनकी शरण में आओ। और सबसे जो मेरे भाई अपने सगे वो नहीं जुड़ रहे जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, यहाँ आओ, नाम दीक्षा ले आओ, अपना किलान कराओ जी। जी धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का। वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे। वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड, इटली और अमेरिका के। वहां समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रहे रेते में। और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहां आकर शांति मिलती है। और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इनकी कार है बड़ी बड़ी। कलम देखो इनकी शांति। तय उस रेत में तो कोठी शर्मा मारोगे जहां अशांति है, क्या करोगे? और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे? उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूं तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की दराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठने नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समझ सकते जिनको भटक रहे हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी कुहाड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे।
और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनुष्य कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में, तो कुछ भूल पड़े तो वो काल पड़न देता ना, किसी न किसी को भेज के उनका इंजेक्शन लगा दे। उस दिन भी, उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, हे भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुनना सुनना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लागी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा में, गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रहे थे। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत, रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया। नीरू ने, अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था और उसने सोचा कि अब मेंटल होली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने इसको जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते, देखो जिसमें सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था। उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्मा, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी
चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए पर चले, वही देख सकता है। तो इस दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहां स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहां गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहां की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था भगवान पर विश्वास करके,
दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे, और अब पता चला क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, तो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे, और जिस दिन से सतगुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कि कार में एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहां धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहां कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक होके उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिखे, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी हैं जिनको कह भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो कोई एक संत एक दूसरे के प्रति
हंगामा मचा दें, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, हर कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट है। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं, असंग जन्म या धक्के खाते भटकते हो गए हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे दास बनकर कबीर दास। कबीर दास एकाधीन घूमा करते थे। हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन सिद्ध हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में। और मेरे से कुछ छुपा नहीं आपने किस चीज की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपनी नहीं चलाना चाहिए, अपनी चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए। मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण शिशि भाने सुध आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राणे। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अपनी माँ की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका। और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में। बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चुम्या, प्यार किया। और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफेद कपड़ा मांगते थे, वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है ये। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहां हिम माने बर्फ होता है। तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत,
जगर मगर काया कर जैसे दमके पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है। क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं। और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तो ये हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूंगी, पर छोड़ू नहीं इसने, मर जाऊंगी इसके साथ। फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था। परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक और बोले, डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घनी दुर्गति हो जा। चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखना आवे, नो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है। जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारे पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथाओं बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया। मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमिन मुसलमान का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है कि विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे चल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मात रिसाए। अब निम्मा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई का भगवान कैसा दिखा है। निम्मा जो जो उनसे झीकती है, नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। होए होए, भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनों ताप, तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे, और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करा, दुल्हे का घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप। अपना आत्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में जाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है, उसको घुमा रहा है कि या कार आगे हट जाओ, है कोई स्टीयर बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फटोंगे। दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी,
कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो ये देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं। इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में उसके लोक से एकदम वो सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है। जाग कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के। शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूं कह के फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई, कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है। मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भली बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर से नीमा ने बताया कि हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे दे। यू जो ही चरणों में रखना चाहा, बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ। मैं तो गरीबदास कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है। उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए, और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, तत्व ज्ञान एक ऐसा मुकाम है जिस तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की शंकाओं से युक्त सीढ़ियों को पार करना आवश्यक है। ऐसे में प्रमाण ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए विशेष सहारा देते हैं। जुगल जी के लिए भी तत्व ज्ञान तक पहुंचने में सीढ़ियों का काम किया ज्ञान गंगा नामक पुस्तक के ज्ञान भरे पृष्ठों ने। ये पुस्तक उनके लिए चमत्कारिक साबित हुई, जिसमें सदग्रंथों पर आधारित प्रमाणित तत्व ज्ञान है। दरअसल जुगल जी भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने जीवन काल में बहुत दुखी रहे हैं। वो अपने हृदय रोग से पीड़ित थे। घर में आर्थिक तंगी थी, भूत बाधा थी तथा ग्रह क्लेश भी रहता था। पर जिस दिन से इन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली है, तब से मानो इनकी जिंदगी नए मुकाम पर पहुंच गई हो। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में इन्होंने चौंका देने वाले रहस्यों का खुलासा पढ़ा। उस अनमोल ज्ञान को समझ इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तथा आज ये वो सुख प्राप्त कर रहे हैं जो ये अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते थे। संत जी की शरण में आने से जुगल जी का हृदय रोग बिना इलाज के ठीक हुआ, घर की भूत बाधा दूर हुई, आर्थिक स्थिति सुधर गई तथा एक भयंकर रोड एक्सीडेंट में जीवन रक्षा भी हुई है। अब सुनिए जुगल जी की सत्य घटना पर आधारित जीवन कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर जुगलदास लवंशी सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर ग्राम बिजावन कला, तहसील बैरज से, जिला भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर मैं 23 मार्च सन 2017 में आया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का ये रहा सर, मैं पहले सन 2011 में सर आसाराम बापू जी की शरण में
गया था सर। मेरा भैया थे सर, बड़े भैया, उन्होंने आसाराम बापू जी से दीक्षा ले रखी थी सर। उन्होंने बोला ये ब्रह्म गुरु है, इनसे नाम दीक्षा ले ले, तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे और मोक्ष होगा, शांति मिलेगी, नाम दीक्षा ले ले। तो सर उनके बड़े भैया के कहने पे सर मैंने सन 2011 में आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लिया सर। उसके बाद सर आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी थी सर। सांस लेने छोड़ने में सर दर्द होता था सर सीने में। तो सर मुझे आशा थी कि सर शायद यहाँ से मेरा ये दुख दूर हो जाए सर। और सर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी सर। तो सर उन आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर मैं सन 2011 से 2016 तक रहा सर। लेकिन सर मेरी ना आर्थिक स्थिति ठीक रही, ना घर में अशांति बनी रहती है, ना वो दूर हुई सर। और ना सर मेरा हृदय का रोग जो था सर, हार्ट अटैक जैसा आता था सर, झटका लगता था, मतलब सांस ना लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी, एकदम जैसे कि मतलब मरी जाए इंसान, ऐसा झटका लगता था सर। तो आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर वहाँ से मुझे इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ है सर। तो सर सन 2016 के बाद में सर हमारे सर मौसा जी हैं सर, उनके यहाँ मैं एक दिन गया सर। मौसा जी के यहाँ कभी कभी जाते रहते थे। तो मौसा जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से थे। तो सर उनके यहाँ मैं गया एक दिन। तो सर वहाँ मैंने देखा सर शाम को सत्संग चल रहा था सर, और वो ऐसे सर आड़ा होके ऐसा कुछ प्रणाम करते थे। तो मैंने पूछा सर मौसा जी आप ये क्या करते हो? तो उनने बोला है संत रामपाल जी महाराज है, इनसे हमने नाम दीक्षा ले रखी है, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, साक्षात परमेश्वर है। तो मैंने कहा ये टीवी पे आप कैसे क्या देखते हो, ये क्या बताते हैं ऐसे पन्ने खोल खोल के? तो सर मेरे को ऐसा होता था कि ऐसे ही क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण गुरु है, इनसे नाम लेने मात्र से बहुत लाभ होता है, तू इस ज्ञान को समझ और इनकी शरण में आ जा, अगर तेरे भी जो दुख कष्ट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने आसाराम बापू जी की शरण ले रखी। बोले तू एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ के देख। तो सर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ठीक है देख लूँगा, टाइम मिलेगा। तो सर मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था सर, पहले वो फिल्मी टाइप का सर, सब वो सीरियल वगैरह ये देखता था, फिल्म वगैरह, तो इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता था सर। तो उन्होंने सर मुझे एक बुक दी सर, ज्ञान गंगा करके एक पुस्तक थी सर। तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ना, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसमें बताना तुझे क्या समझ आया, और इसमें कुछ अगर गलत हो कि ये मुझे गलत लग रहा है तो बताना हमें, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो पुस्तक लेके गया सर मैं, ज्ञान गंगा। तो सर उसको मैंने एक दिन टाइम मिला, मैंने कहा यार पुस्तक पढ़ते हैं, धार्मिक ज्ञान गंगा दी थी, आखिर देखते तो है उसमें कैसा क्या है। सर उसको खोला मैंने, उसकी पृष्ठभूमि देखी सर मैंने। तो उसकी पृष्ठभूमि देखी सर, मुझे ऐसा लगा ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, शेरावाली का पति है, हम जन्मते मरते, इनमें किसका स्वार्थ है। सर मेरा ये सुन के मैंने कि ये क्या है, ये तो कुछ सच हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु हो सकती है, शेरावाली का पति हो सकता है, हम ये ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो सर मुझे ये विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने अनुक्रमणिका में देखा सर, उसके पृष्ठ क्रमांक गया, खोला ज्ञान गंगा में, देखा मैंने पृष्ठ क्रमांक इस पे लिखा है पूरे सर। उसमें मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सर मुझे प्रमाण सहित देखने को मिला कि हाँ वास्तव में सदग्रंथ वेद शास्त्र प्रमाण सहित बता रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वास्तव में सही है, ये तो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर श्लोक सहित इसमें ये लिखा है। तो सर उसको हमने देखा कि ये तो मतलब वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है। तो उससे हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये तो सत्य ज्ञान है। आज तक हम कहाँ भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे। तो सर मैंने मौसा जी से कहा कि हम नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको ज्ञान समझ में आए, आपकी इच्छा है नाम लेने की, तो आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ले सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ गांधीग्राम आश्रम पर ले गए वो संत रामपाल जी महाराज से। सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया सर।
सर आपने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी थी, 7 साल तक आप इस बीमारी से जूझते रहे, मात्र इतनी सी छोटी उम्र में आपको हार्ट की बीमारी हो गई। आप आसाराम जी के पास गए लेकिन वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां थी वो ठीक हुई, और क्या कोई लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आने से पहले से सर मुझे एक बीमारी थी हार्ट अटैक की, जो सर सांस लेने में दिक्कत होती थी सर। कोई भी काम करता रहता था तो सर अचानक हार्ट अटैक आ जाता था तो सर वहीं सांस थम जाती थी, सांस लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने जांच भी करवाया था कि, और आसपास अस्पतालों में भी दिखवाया था। मम्मी देवी देवताओं के पास, इनके पास भी लेके जाती थी। वो बोलते थे ये पूजा कर देना, वो कर देना, इससे ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ सर। तो सर 1-2 बार अस्पताल में भी बताया सर, उन्होंने टेबलेट दी सर, 15-15 20-20 दिन का सर कोर्स दिया उन्होंने, वो भी किया सर। कुछ दिन 15 दिन का कोर्स रहते थे तो सर 2 दिन आराम रहता था सर मुझे बस। उसके बाद कोर्स ख़त्म हुआ। वैसे सर दिन में 3-4 बार वो मुझे अटैक टाइप का आता रहता था सर। तो गोली दवाइयों से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। तो डॉक्टर ने सर पूरी छाती का एक्सरा किया तो उन्होंने कहा सर आपके हृदय के गठन टाइप की बनी हुई है, आपका ऑपरेशन करके उसको सर निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सरा करवाया था, उसकी रिपोर्ट और एक्सरा है सर। ये पूरे एक्सरे रखे छाती के, उन्होंने 2-3-4 एक्सरे करे, बताया कि आपके यहाँ दिक्कत है, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो सर उन्होंने कोर्स दिया था कि आप ये कोर्स खाइए 15 दिन तक, अगर आपको ये कोर्स खाने के बाद आपको आना है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और आपकी ये बीमारी तभी ठीक हो पाएगी। तो सर वो कोर्स तो मैंने ले लिया सर वहाँ से, और उसकी कुछ जो टेबलेट थी सर वो लेता भी रहता था मैं। जब भी अटैक आता था तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करता था, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रार्थना की मैंने संत रामपाल जी महाराज से, और ये बीमारी सर इससे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इससे छुटकारा मिला सर, और आज मैं स्वस्थ हूँ सर। और सर मेरे को पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता था सर। पढ़ाई में पढ़ता था तो ध्यान कहीं और रहता था, और बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मतलब स्कूल जाता था तो भी आया और अपना वही दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाता था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था सर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पढ़ाई में सर अच्छा मन लगने लगा। और सर जब 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा पास आने लगी तो सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, दाता मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी घर की ठीक नहीं है सर, तो परमात्मा मैं तो कोचिंग भी नहीं लगा सकता हूँ, जितना होगा परमात्मा मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा दाता, और आप ही इस बोर्ड परीक्षा में इस दास को सफलता दिलाना। और जैसे सर मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने जाता था मैं संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके जाता था, दाता आप ही दया रखना। तो सर जैसे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो सर जैसे रिज़ल्ट आया तो उसमें मैंने देखा तो सर मेरे 71.2% थे सर। और उसके पहले जब संत रामपाल जी महाराज शरण नहीं लिया तो सर मेरे 40-50 यही % आता था सर। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर वो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, दोस्त लोग बोलने लगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तू ना कोचिंग गया ना घर पे अच्छे से पढ़ता था, तेरे इतने % कैसे बन गए। हम तो कोचिंग जाते थे, हमारा तो 40-50 पे हम अटक गए, हम कोचिंग जाकर भी हम इतना नहीं कर पाए, इतना तूने बिना कोचिंग से कर लिया। मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया दिल से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर एक दिन मैं बाइक से सर को छोड़ने जा रहा था, बारिश का टाइम था थोड़ा, तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ऐसी रोड पे थोड़ी फिसल के चल रही थी। तो मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा था, पीछे वो बैठे थे। तो गाड़ी में जैसे वहाँ से लेके गया, उन्हें लेके जाने के बाद गाड़ी मैंने 4 किलोमीटर चलाई। 4 किलोमीटर चलाने के बाद सर मुझे खुद नहीं पता है कि 4 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी मेरी कौन लेके गया चला के, कैसे चली गाड़ी, मुझे कोई अनुभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज से ऐसा अनुभव हुआ था कि बेटा तू बस नियम में रहना और अपना जो मैंने नाम दिया है उसका सुमरन करते रहना। तो मैं उनको लेके गया सर आगे 5 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद। उसके आगे 5 किलोमीटर गाड़ी कैसे गई ना तो सर मैंने उसे देखा, ना मुझे पता कि कैसे चला के ले गए, कौन चला के ले गया गाड़ी। सर एक्सीडेंट ऐसा हुआ सर कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा था। सर बारिश का टाइम था, जो मेरे पीछे वाला था उसने बताया, मुझे तो सर याददाश्त थी मेरी, क्या पता कहाँ चली गई थी। तो उन्होंने बताया कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा हो, उसने गाड़ी अपनी गाड़ी में ठोक दी। तो सर
उसका यहाँ से सिर मतलब 12 टाँके आए थे, इतना तेज उसका, तुरंत उसे भोपाल रेफर किया था। जो पीछे बैठा था मेरे, और मैं बाइक चला रहा था, मुझे सिर्फ बेहोश हुआ और मुझे ना एक्सीडेंट का दृश्य दिखाई दिया, ना कैसे एक्सीडेंट हुआ वो दृश्य दिखाई दिया, और ना कोई मुझे चोट आई। बस हल्का सा थोड़ा सा स्क्रैच आया था यहाँ पर। तो मैं अस्पताल में आया, अस्पताल में आके मुझे होश आया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ना कोई चोट आई, और जो मेरे पीछे बैठा था उसको काफ़ी चोट आई, उसको भोपाल रेफ़र किया गया, और मुझे कोई चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सर लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था सर, शांति नहीं रहती थी सर, आपस में भाई लड़ गए, मम्मी ये वो लड़ते रहते थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक स्थिति तो ठीक हो ही गई सर। और सर घर में सर ये भूत प्रेत की ये साया रहता था। मम्मी बोलती थी कि आज मुसानी पूजा करना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है। तो वो मतलब हफ्ते में 2-3-4 बार वो किसी पंडा पंडी को मतलब बुला के लाती रहती थी कि अपने घर में किसी ने करतब करवा रखा है, या फिर मेलानी यो भी अपने घर में चक्कर है, इसलिए सुख शांति नहीं आती है। तो मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, तब से मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप नाम ले लीजिए संत रामपाल जी महाराज से, और ये ऑटोमेटिक 9-11 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल घर ऐसा बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी ने भी सर नाम दाम लिया सर। और तब से सर मम्मी भी पहले बहुत बीमार रहती थी सर, महीने में 1-2 बार सर उनको अस्पताल ले जाते रहते थे, बोतल वगैरह, कमजोरी थी शरीर में उन्हें काफ़ी। तो उनने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर वो भी अभी ठीक है, उन्हें बीमारी बहुत कम होती है सर। और आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर, और मैं भी सर उस बीमारी से बिल्कुल राहत है सर मुझे। संत रामपाल जी महाराज की दया से घर का सब जो क्लेश होता था, और ये भूत प्रेत बाधा, और उसके बाद ये मेरा अटैक की बीमारी, और जो मम्मी बीमार रहती थी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब बिल्कुल ऐसा हो गया सर जिसकी मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में मैं इतना सुख महसूस करूँगा। युवा पीढ़ी से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस ज्ञान को आप शास्त्रों के से मिला लें, जिससे कि कोई भी किसी भी गुरु संत महात्माओं से जुड़े हैं, कोई सी पंथ से जुड़े हैं। लेकिन मैं भी पहले 1-2 पंथ में रहा हूँ, आसाराम बापू जी के पंथ से रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सब अपने गीता जी और सभी वेद शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। जो वेदों में प्रमाणित है, वेद कह रहे हैं कि इस नाम से और ऐसी साधना करने से मुक्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित और शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के वेदों से प्रमाणित ज्ञान को समझे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना तो सर वैसे कोई कठिन नहीं है। ये सबके घर में आजकल टीवी तो होती है, टीवी मोबाइल। तो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चलता है, अनेक चैनलों पर प्रवचन आता है। तो सत्संग के दौरान सर टीवी पे नीचे एक पट्टी चलती रहती है कि नाम दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें, किसी भी जानकारी के लिए आप, तो उस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन लगाकर आप बात कर सकते हो, और अपने नज़दीकी नामधाम केंद्र की जानकारी आपको वो टेलीफोन नंबर लगाओगे तो वहाँ से दी जाएगी, और आपके पास में जो नज़दीकी नामधाम केंद्र होगा वहाँ का आपको पता दे दिया जाएगा, और आप वहाँ से जाके आसानी से निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।